Friends, how are you? I hope you all are fine. Here we are with new video, new unit 2, Nelson Mandela, A Long Walk of Freedom. ठीक है, उनकी ही ऑटोबायोग्राफी जो है, आत्मकथा है, उसमें से लिया गया है ये चैप्टर। बहुत ही अच्छा है, इंस्पिरेशन वन है, इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो हम इसको करते हैं, इसका जो पहला पार्ट है वो करते हैं और इसके साथ साथ ओरल कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो क्वेश्चन आंसर है वो भी सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन कंट्री जो साउथ अफ्रीका कहा जाता है, ठीक है, उसके फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं। वहाँ पे एक बार ऐसा भी कहा गया कि साउथ अफ्रीका के गांधी नेल्सन रोलिहालाला मंडेला उनका पूरा जो नाम है, उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ये आपकी टेक्स्ट बुक में यूनिट 2 लिया गया है। ये इनका फोटोग्राफ है, देखिए, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। ऐसा क्यों कहा गया है ये आगे बिफोर यू रीड में भी आएगा, एक अलग से उसका पैराग्राफ भी दिया गया है, वो हम करेंगे। बिफोर यू रीड में पूरा जो चैप्टर है प्रोस है, उसमें क्या दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो करते हैं बिफोर यू रीड। आपका पेज नंबर जो है 16 पर आपकी टेक्स्ट बुक में, चलिए खोलिए, हाँ, और पेंसिल भी ले लीजिए साथ में। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। उनका जो रेस यानी कि उनका जो स्किन का कलर है, हाँ, उसकी वजह से उनको सेपरेट किया जाता है। पहले के ज़माने में बहुत था, आज भी बहुत कंट्रीज़ वर्ल्ड में ऐसे हैं जहाँ पे उनकी स्किन के कलर के हिसाब से उनको सेपरेट किया जाता है, उसको अपार्थाइड कहा जाता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। अभी तक, बहुत ही नज़दीक पास्ट तक, ये जो कंट्रीज़ हैं उसमें ऐसा अपार्थे सिस्टम था। इवन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी बहुत था। ब्लैक लोग होते थे, उनको बहुत ही अन्याय किया जाता था वाइट लोगों के द्वारा। वैसे भी पूरे वर्ल्ड में वाइट लोगों ने हमेशा दूसरे वाइट लोगों को, दूसरे स्किन के कलर के लोगों को हमें रेड इंडियंस करके भी वो लोग परेशान करते थे। हम पे भी ब्रिटिश लोगों ने राज किया। उसी तरह से अमेरिका में भी वाइट लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने राज किया है। तो इस तरह से पूरा जो वर्ल्ड है वो परेशान है इस सिस्टम से। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। ये जो ब्लैक एंड वाइट सिस्टम है, उसके लिए नेल्सन मंडेला और उसकी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने पूरी ज़िंदगी फाइट किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, जेल में 30 साल तक अपने देश के लिए किसी ने अपनी ज़िंदगी के 30 years जेल में कुर्बान कर दिए। फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ना, उनको यही प्रॉब्लम होता है। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। डेमोक्रेटिक लोकशाही हमारे देश में जिस तरह से है ना, उसी तरह से लोगों के द्वारा उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, और फिर पूरे कंट्री का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। 1994 तक, हम 1947 में हम लोग फ्रीडम मिल गई थी हमें, 1994 तक अफ्रीका को नहीं मिली थी। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। आज तक साउथ अफ्रीका में भी वाइट लोगों ने ही एडमिनिस्ट्रेशन किया है, लेकिन 1994 में पहला ब्लैक कोई भी। अमेरिका में भी एक ऐसा ही हुआ कि जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तब भी वो बहुत सालों के बाद ब्लैक जो था वो कोई भी ब्लैक इंसान अपनी स्किन से जो ब्लैक है वो
अमेरिका के प्रेसिडेंट बना, ऐसा हुआ था। ठीक है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, हिज मतलब नेल्सन मंडेला, उनकी जो जीवन कथा है, ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका नाम जो है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेशन, मंडेला एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में बात करते हैं। द इनोग्रेशन, कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? इनोग्रेशन जो है, ओपनिंग है, आप सोच सकते हैं, आपने शायद पढ़ा है। अभी हम ये पार्ट कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा पार्ट है, वो थोड़ा पढ़ भी लेना तो पता भी चलेगा। हाँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जो हमें लेसन स्टार्ट करना होता है वो पूरा एक बार पढ़ लेते हैं ताकि कुछ तो पता चलता है। व्हाट ओकेशन माइट बी, कौन सा वो ओकेशन था? चेक योर गैस विद द न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम बीबीसी। ये जो न्यूज़ दिया गया है, देखिए ये रहा। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 30 centuries of white rule। 30 centuries, centuries मतलब a time of 100 years, 3 centuries सॉरी, हाँ, तो 3 centuries यानी कि 300 साल तक वाइट रूल अफ्रीका पे रहा, वाइट लोगों ने, वाइट स्किन वाले लोगों ने रूल किया। हाँ, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of 400 seats in the first democratic election। सी कितना जुल्म होता है, लोग कितने परेशान हो जाते हैं। 300 साल के बाद जब पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ तो हिस्टोरिकल विन, 400 में से 252, 252 सीट्स ANC ने, नेल्सन मंडेला ने जीत के दिखाई। साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था वैसा हुआ। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful and land experience the operations of one by another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scene on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। ये क्या है? BBC का न्यूज़ फ्रंट है। हाँ, कि भाई ब्रिटेन ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो BBC है, वर्ल्ड का जो सबसे पहला और सबसे फेमस न्यूज़ एजेंसी, उसके द्वारा ये न्यूज़ दिया गया है कि अफ्रीका में 300 साल के बाद ANC ने 400 में से 252 सीट जीत के पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड भी किया और जीता भी। तो उसमें कैसा था? प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में ये सेरेमनी, इनोग्रेशन का जो सेरेमनी था वो वहाँ पर अरेंज किया गया था और ऑलमोस्ट 140 से भी ज़्यादा कंट्रीज़, दुनिया के अलग अलग देशों के लोग, जो सम्माननीय व्यक्ति, पॉलिटिशियंस, राजकीय व्यक्ति जो थे वहाँ पे हिस्सा बने और पूरा जो कंट्री है उसके जो लोग हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस इनोग्रेशन सेलिब्रेशन में सब लोग शामिल हुए। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 17 पे फर्स्ट पैराग्राफ। 10th में डाउन्ड 10th में 1994। हाँ, ये पूरा डेट याद रखिएगा। ब्राइट एंड क्लियर। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली beguiled by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect बिफोर द इनोग्रेशन। इनोग्रेशन से पहले पूरी दुनिया में, ये याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी है, इट मीन्स जो भी कहा जाएगा वो ऑलमोस्ट सब, अगर दूसरे किसी ने कहा गया है तो आएगा उसका नाम, लेकिन जो भी कहा गया वो ऑटोबायोग्राफी होती है। इट मीन्स जिसकी ऑटोबायोग्राफी होती है वो बोलता है। यहाँ पर द लॉन्ग वॉक
टू फ्रीडम, जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है वो नेल्सन मंडेला की है। और वो लिखते हैं यहाँ पे कि 10 मई पूरा दिन जो है वो किस तरह से वो दिन की शुरुआत हुई। ब्राइट एंड क्लियर, एकदम एकदम चमकता हुआ दिन। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिन से पूरे वर्ल्ड के जो डिग्निटरीज हैं, जो महानुभाव हैं, रिस्पेक्टिव पर्सनालिटीज़ हैं, वो क्या करते हैं, मेरी आसपास बिसाइंड बाय, हाँ, सराउंडेड क्लोजली, मेरी आसपास खुशी से, प्लीजेंटली घूम रहे हैं और सब मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। और इनोग्रेशन में शामिल होने के लिए सब लोग आए हैं। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। साउथ अफ्रीका पे सॉइल मतलब मिट्टी होती है, यहाँ पे उसका हम धरती लेंगे कि साउथ अफ्रीका की जो अर्थ है, धरती है, उस पे इतने सारे इंटरनेशनल लोग एक साथ लार्जेस्ट गैदरिंग इकट्ठा होंगे। वो हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था और वो था इनोग्रेशन का ओकेशन। इनोग्रेशन यानी कि कुछ भी ओपनिंग करना। यहाँ पे मीनिंग है 300 सालों की गुलामी के बाद अफ्रीका, नए अफ्रीका का उदय हो रहा है, हाँ, उसका इनोग्रेशन नाम दिया गया। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टॉर्म, ये क्वेश्चन आएगा, हाँ, एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो अफ्रीका का अभी जोहानिसबर्ग है, लेकिन प्रिटोरिया जो है वो साउथ अफ्रीका का उस टाइम का कैपिटल था। तो सैंडस्टॉर्म, जो मिट्टी से बने, रेती से बने जो पत्थर हैं, उनसे बनी हुई जो बिल्डिंग्स हैं, उसमें एम्पी थिएटर जो है, उसमें ये जो सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज होने जा रहा था, अरेंज होने जा रहा था। एम्पी थिएटर किसको बोला जाता है? देखिए, जो ऊपर से खुला हो, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारें हों और वहाँ पे स्टेप्स बनाए गए हों और सामने एक स्क्रीन भी हो, जिसके ऊपर स्टेज भी होता है और पीछे स्क्रीन भी होता है। कुछ भी परफॉर्म करना होता है तो कर सकते। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। डिकेड दशकों से, हाँ, डिकेड, सेंचुरीज, ये सारे वर्ड जो है हमें याद रखने होंगे। सेंचुरीज मतलब अ टाइम ऑफ 100 ईयर्स, डिकेड मतलब अ टाइम ऑफ 10 ईयर्स। तो कितने सालों से जो वाइट सुप्रीमेसी की सीट जो बनी हुई थी, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्ड एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अभी जो साउथ अफ्रीका में ऐसी गवर्नमेंट होने जा रही है कि सिर्फ ब्लैक की नहीं है, उनका प्रेसिडेंट भले ब्लैक है लेकिन कलर्ड, नॉन रेशियल, किसी भी पार्शियलिटी नहीं है वहाँ पे, ऐसी एक गवर्नमेंट होने जा रही है। और उसका जो रेनबो गैदरिंग, सब लोग वहाँ पे होंगे, सब कल्चर के, सब कलर के, सब लोग वहाँ पे। ऐसी गवर्नमेंट का, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का इनोग्रेशन होने जा रहा है प्रिटोरिया में। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied विथ माई डॉटर जनानी। हाँ, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऑटम डे यानी कि खुशी का दिन। ऑटम जो एक ऐसी एटमॉस्फेयर है जहाँ पे सब लोग खुश होते हैं, पूरी जो प्रकृति, पूरा जो नेचर, उसके जो सब प्राणी सब खुश होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। आई वॉज accompanied मतलब साथ में था, कंपनी थी मेरे साथ। कौन थी? मेरी डॉटर जेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। दैन ये अलग अलग जो लोग हैं वो अपनी पोस्ट के लिए जो शपथ समारोह ग्रहण है वो सब शपथ ग्रहण कर रहे हैं। थाबो बैकी एम जो वहाँ पे साइलेंट है, स्वॉन इन द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ओके, व्हेन इट वाज माय टर्न, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है इसलिए नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, जब मेरा टर्न आया, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड टू
constitution and devote myself to the well-being of the republic and its people. जब मेरा टर्न आया तब मैंने क्या किया? नेल्सन मंडेला क्या करते हैं? जब मेरा टर्न आया तब मैंने प्लेज, ये शपथ ली कि मैं ओबे रहूँगा। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, जो रूल्स हमने बनाए हैं, रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, कि भाई जो लोकशाही होगी, डेमोक्रेटी होगी, उसका अभी कोई गुलाम नहीं होगा। 300 सालों की गुलामी के बाद जो ये नया सूरज उगने जा रहा है, राइस होने जा रहा है, उसके लिए मैं अपहोल्ड यानी कि खड़ा रहूँगा। इस तरह से बीइंग एन प्रेसिडेंट, उसकी जो ओथ लेने के टाइम पे, शपथ लेने के टाइम पे ये बोला। टू दी असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो सब गेस्ट असेंबल्ड हुए थे, जमा हुए थे, और पूरा जो वर्ल्ड मुझे देख रहा था, क्योंकि हिस्टोरिकल दिन था। आई सेड, मैंने कहा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है अभी का, पूरे चैप्टर का पंच लाइन है ये। प्लीज़ बहुत ही केयरफुली रीड करिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आएंगे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आप सुनिएगा, समझिएगा और लिखना भी है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आज़ादी जो है वो अभी अभी नई जन्मी है 300 सालों की गुलामी के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब लोग जो गैदर हैं, जो सब मिले हैं, कन्फर्म मतलब हियर, यहाँ पे फॉर्मल वर्ड है, स्पीच का एक शब्द है। ब्यूटीफुल बनाने के लिए लोग ऐसा बोलते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, एक ऐसा एक्सपीरियंस पूरे वर्ल्ड को और अफ्रीका को हुआ है, साउथ अफ्रीका को हुआ है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो कॉमन नहीं है, हाँ, वो जो सिंपल नहीं है, वो जिसको छोटा नहीं कह सकते, ऐसा ह्यूमन डिजास्टर, लोगों को मारा गया है, इंसानियत को मारा गया है, ऐसा बहुत सालों तक, लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत सालों तक रहा है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ऐसी सोसाइटी अब होनी चाहिए कि जो पूरी ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत जो है, उसको प्राउड फील हो, ऐसी सोसाइटी बिल्ड होनी चाहिए। देखिएगा, ये नेल्सन मंडेला की स्पीच है और आपको नोटबुक में अलग से ये स्पीच लिख भी देनी है, ठीक है, भूलिएगा मत। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to the host to the nations of the world on our own soil। हमारे खुद की धरती पर, हाँ, हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे थे, हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे थे। हाँ, we who were outlaws because of its policy or apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with the South Africa, है ना, जो साउथ अफ्रीका के आसपास के जो कंट्री थे, उनके साथ भी उनके रिलेशंस नहीं एस्टाब्लिश्ड हो रहे थे, बिल्ड हो रहे थे। हाँ, कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ टूट फूट गया था। लोग, वाइट जो लोग थे, वो अपने ही निजी स्वार्थ के लिए बस साउथ अफ्रीका की जो नेचुरल ब्यूटी थी, उसके जो रिचनेस थी, हाँ, उसको ख़त्म करते जा रहे थे, उसको परेशान करते जा रहे थे। आफ्टर ऑल a common victory for justice, for peace, for human dignity। ये सब के बाद, हाँ, ये सब के बाद विक्ट्री हुई है। किसकी विक्ट्री हुई है? कि भाई फॉर जस्टिस, जो न्याय मिलना चाहिए, फॉर पीस, शांति मिलनी चाहिए, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए जो ये विक्ट्री हुई है, उसकी डिग्निटी, उसकी पहचान होनी चाहिए। उसकी जो जीत हुई है,
उसको हमें बरकरार रखना है, उसको हमें अभी ऐसे ही वेस्ट नहीं हो जाने देना है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमांसिपेशन, मतलब फ्रीडम फॉर फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ से फ्रीडम मिला है, पॉलिटिकली फ्रीडम मिला है हमें। वी प्लेज्ड ourselves टू liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deep privatization, suffering, gender and other discriminations। हाँ, तो ये जो इतने सारे हमारे सोसाइटी में पूरे कुरिवाज थे, दूषण थे, उनको हमें दूर करना है। कि लिबरेट, हमें अपने आप को लिबरेट करना है। हम ये प्लेज लेते हैं, हम ये शपथ लेते हैं कि ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो बॉन्डेज एक बंधन हो गया है, पॉवर्टी का है, डीप्राइवेटाइजेशन का है, सफरिंग का है, हाँ, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस का, बहुत सारे जो दूषण है वो हमारे पूरे कंट्री को, हमारे पूरे समाज को जिन्होंने बॉन्डेज करके रखा, उनसे हमें लिबर्टी लेनी है, उनसे हमें सेपरेट होना है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, दूसरों के द्वारा अभी इस लैंड को, जो ये दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, ब्यूटीफुल लैंड है, उसको कभी भी नहीं, कभी भी नहीं और कभी भी नहीं अब दूसरे लोगों के हाथ में आज के बाद कभी भी नहीं जाने देना है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, सूरज जो है वो आज एकदम बहुत ही अच्छी तरह से राइज हुआ है। आज फ्रीडम का जो नया सूरज सेट हुआ है, हाँ, वो ह्यूमन अचीवमेंट, जो इंसानियत की जीत हुई है यहाँ पे, तो उसको बरकरार रखना है। आज के बाद हमें इस सूरज को कभी भी अस्त नहीं होने देना है। लेट फ्रीडम रिंग, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ये हमारी जो फ्रीडम है उसको बरकरार रखने दे, एंजॉय करें, भगवान जो है वो अफ्रीका के ऊपर अपने आशीर्वाद बनाए रखे। ये आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा और अलग से आपके नोटबुक में ये पूरा टुडे से लेके गॉड ब्लेस अफ्रीका तक लिख देना है विदाउट फेल। मैं नोटबुक चेकिंग के टाइम पे चेक करूँगा, ठीक है। चलिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टॉर्म? ओके, सो इसका आंसर हमें सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टॉर्म एम्फीथिएटर formed by the Union buildings in Pretoria, South Africa. Yes, I know, ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा ये, yes, I know the building from the sandstone in India is like Red Fort, India Gate, Gateway of India, etc etc etc, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन, कैन यू से how 10 May is an autumn day in South Africa? Okay, we all know that, इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, we all know that autumn day is with the joy, with the happiness and with the good things are there, we can say the autumn. In on 10th May 1994, the first day of the democratic election, who public has won after 3 centuries of the black days. So we can say that on 10th May 1994 in Africa there was an autumn day. Okay, third one, at the beginning of his speech Mandela mentions an extraordinary human disaster
what does you mean by this? Okay, we all know that in South Africa, after 3 centuries, there were glory of sun has set on and rise. That is why Nelson Mandela is telling in his opening speech that after 300 years, almost 300 years of darkness, the freedom, the sun of freedom has rise and set on in the sky of the South Africa, on the soil of the South Africa. So and among those 300 years, uh, by the white peoples, humanity has died. It was not atmosphere, it was not the freedom, or the atmosphere was to live on that days. That is why Nelson Mandela is mentioning sorrowfully that an extraordinary human disaster uh, has end. Okay, what is the glorious human achievement he speaks of at the end? After the darkness, the sun of freedom has rise on the soil of the Africa. So Nelson Mandela was very happy because he was the freedom fighter, and almost for 30 years he has prison for the Africans' freedom, and he has fight against the apartheid political system, which was ruled for almost 3 centuries in Africa. So he was very happy on that day when he was taking oath on 10th May 1994 and addressing the world, and he was announcing that glorious human achievement has started now. For fourth one, what does Mandela thank the international leaders for? Uh, on the 10th May 1994, the inauguration was there in South Africa, and almost 140 countries, dignitaries, and political leaders are there to be witness of this occasion, and so many leaders were supporting Nelson Mandela, tapping them for the biggest achievement of the humanity. So Nelson Mandela is thanking them for the warm support, and he was very happy. That is why Nelson Mandela is thankful to the international leaders, and they are being there for the joy and for the witness for the victory of the democracy in the साउथ अफ्रीका. यू शुड राइट लाइक दिस. आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है. द लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ वन, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका? इन हिज फर्स्ट स्पीच व्हेन ही वाज एड्रेसिंग, हमें इस तरह से लिखना है, व्हेन ही वाज एड्रेसिंग द साउथ अफ्रीकन पीपल्स एंड द वर्ल्ड अगेंस्ट इंटरनेशनल लीडर्स, he was setting that, and he was mentioning that this is the bright sunshine in on African soil, and we have to continue for years, many years. We don't have to let down these things again. Okay, never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the operations of one by another. And he was pledged that to liberty all Africans people from the continuing bondage of poverty, deprivatization, suffering, gender, and other discriminations. Okay, and in the opening speech, he directly said that
I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. So, like this, Nelson Mandela setting the ideals for the South Africa's bright future. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं. आपको नोटबुक में हार्ड वर्ड्स जो ओथ है नेल्सन मंडेला का वो और ये 5 क्वेश्चन आंसर लिखने हैं. फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ये पूरा 3 पार्ट में होगा और 4th पार्ट होगा वो उसके क्वेश्चन आंसर होंगे. तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे पूरा किया है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट में. थैंक यू.